अब आता है कूलम का नियम। कूलम के नियम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ एक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। कूलम का नियम ना दो बिंदुओं के लिए है। कितने बिंदु के लिए? दो बिंदु के लिए कूलम का नियम ही है। दो बिंदु से ज़्यादा के लिए कूलम का नियम नहीं है। अब ऐसा क्यों है? दो बिंदु के ज़्यादा और दो बिंदु से कम। तो दो बिंदु से ज़्यादा के लिए ना अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्या चीज़ का सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। ये भी क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, यानी कि योग करने का काम करता है। और कूलम का नियम भी क्या करता है? योग करने का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। इसे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जब दो आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? कूलम का नियम कहते हैं। दो बिंदु के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण क्रिया होती है। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इसमें दो कंडीशन अप्लाई हो सकता है। एक तो ये दोनों आपस में सट जाए, और दूसरा क्रिया ये हो सकती है कि ये दोनों आपस से दूर भाग जाए, है ना। दो बिंदु है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, यानी कि आकर्षण हो जाए। और दूसरा ये है कि दोनों एक दूसरे से दूर भागे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? कूलम का नियम। ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इसमें दो क्रिया हो सकती है। एक क्रिया तो ये आपस में क्या हो? संपर्क में आ जाए तो आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। और जब ये दोनों विपरीत दिशा में जाए, ये दोनों क्या हो? विपरीत दिशा में जाए तो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। कब? जब विपरीत दिशा में जाता है तब। ठीक है, कहता है उसके बाद कि उन दो आवेशों के परिणाम के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। दो आवेश, अब देखिए यहाँ पे एक आवेश ये था, ये का आवेश ये था, और ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी क्या थी? r थी। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या थी? r थी। अब r थी तो इसके वर्ग के गुणनफल के, इसके वर्ग के गुणनफल के वर्ग, इसको ऐसे समझते हैं कि इसको वर्ग किए, वर्ग करने के बाद ये अरे यार देखो यहाँ पे कहता है उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये बिंदु ये, एक बिंदु ये दोनों के बीच की दूरी कितना? r। अब r के कहता है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या चीज़? उल्टा, r स्क्वायर। क्या चीज़ होता है? उल्टा, यानी कि r स्क्वायर। वर्ग कर दिए, अब वर्ग करके क्या कहता है कि भैया उल्टा कर दिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, अभी और सारा कुछ है। ठीक है, कहता है यदि Q1 तथा Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर अवस्थित हो तो कूलम के नियमानुसार उन दोनों के बीच क्रियाशील बल। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। अब यहाँ पे कहता है कि दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए दूरी क्या हो रहा है? व्युत्क्रमानुपाती है। ये नहीं समझ में आया कि कहाँ से आया है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लिखा हुआ, कहता है कि उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ कि बल किसके समानुपाती है? ये दो आवेश के समानुपाती है, यानी कि F समानुपाती किसके है? Q1 Q2 के है। F समानुपाती किसके है? Q1 Q2 के है। ठीक है, F समानुपाती। अब यहाँ पे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F समानुपाती है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो r तो लिखेंगे नहीं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे F समानुपाती है 1/r²। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ से मेन कंडीशन अप्लाई होती है। ये बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछता है, मगर पूछ दे तब क्या करेंगे? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर हम पाते हैं कि F समानुपाती है Q1/Q2/r²। समानुपाती चिन्ह हटाने पर एक नियतांक लेते हैं। कूलम ने दो नियतांक को दिया, एक दिया
के को और एक दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है, पहला दिया के, उसका मान होता है 9 × 10 के घात 9। दूसरा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका भी मान कितना होता है 9 × 10 के घात 9। दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। दोनों का मान क्या होता है, समान। तो हम ये लिए तब चाहे ये ले तब बात क्या है, बराबर है। तो उसी प्रकार से मैंने 2 सूत्रों को यहाँ पे क्रिएट किया, 2 नहीं 3 सूत्र को क्रिएट किया गया। एक तो सूत्र है ये वाला आपका सूत्र, एक ये है और एक सूत्र ये है। समानुपाती चिन्ह हटा के आपको यहाँ पे दे दिया गया के, और एक सूत्र जो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, एक ये सूत्र है, इसको आप नोट डाउन कर ले और साथ साथ में कोशिश करें कि हम लोग नोट्स बनाएं। जैसे जैसे पढ़े वैसे वैसे नोट्स बनाएं, थोड़ा थोड़ा देर समय लेके। ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, कहता है कूलम का सूत्र क्या है। क्वेश्चन है कूलम का सूत्र क्या है। F समानुपाती है Q1 Q2 बटे R² के। F समानुपाती F बराबर K × Q1 Q2 R² के। ए अभी दोनों इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, और इसमें एक और ऑप्शन रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। तो ये भी ऑप्शन क्या होता, सही होता। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसमें सही होता, मगर यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है सही। तो ए और बी हम दोनों मारेंगे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। आगे कूलम कितने बिंदु के लिए सत्य है। तो पहले बोले हैं कूलम कितने बिंदु के लिए सत्य है, 2 बिंदु के लिए कूलम सत्य है। ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 2 बिंदु Q1 और ये बिंदु Q2, ये दोनों बिंदु के लिए सत्य है। 2 से अगर अधिक होता है तो अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। 2 से अगर अधिक होता है तो क्या चीज़ का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पे कूलम का नियम काम नहीं करता है। कूलम साहब ने उसी ढंग से इसको डिज़ाइन किया है। कूलम के नियमानुसार 2 बिंदु आवेश के बीच कौन सा बल कार्य करता है। कूलम के नियम के अनुसार 2 बिंदु के बीच कौन सा बल कार्य करता है। तो पहले ही पता है कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो पहला तो ये बल ये होगा कि आकर्षण होगा, और दूसरा ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आकर्षण प्रतिकर्षण ए बी दोनों और इनमें से सभी। तो ध्यान रखना है कि इसका ए और बी दोनों आंसर होगा सही, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है इसका एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता निम्न में से किसमें होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता निम्न में से किसमें होती है। ये क्वेश्चन छूट गया था, कहाँ से, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का मैंने नहीं बना पाया, तो वहाँ से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसमें होती है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जब धनात्मक आवेश की जब बात हुई थी तो वहाँ पे बताया गया था कि प्रोटॉन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे तो ऋणात्मक आवेश तो धनात्मक आवेश तो होगा नहीं। ठीक है, धनात्मक आवेश इसमें होगा नहीं। अब यहाँ पे ऋणात्मक आवेश की बात आती है, तो ऋणात्मक आवेश कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और प्रोटॉन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता निम्न में से किस में होती है, तो इलेक्ट्रॉन में होती है, यानी कि ऋणात्मक आवेश में होती है। ऑप्शन इसका सी नंबर सही है। ऑप्शन इसका क्या है, क्या नंबर सही है, सी नंबर ऑप्शन इसका एकदम सही है। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से प्रोटॉन की अधिकता को कौन दर्शाता है। तो अभी धनात्मक ऋणात्मक बताएं कि धनात्मक में प्रोटॉन ज़्यादा होगा और ऋणात्मक में प्रोटॉन कम होगा। तो धनात्मक में प्रोटॉन ज़्यादा होगा, धनात्मक में क्या होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटॉन की अधिकता पूछ रहा है, तो ऋणात्मक में तो प्रोटॉन होगा नहीं, तो धनात्मक में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आवेश को प्रायः सूचित किया जाता है। आवेश को प्रायः सूचित किया जाता है, तो आवेश को Q से सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है, S से सूचित किया जाता है। जी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आवेश को क्या चीज़ सूचित किया जाता है, Q से। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, Q से। आवेश के गुण में ही ये चीज़ हमको लिखना था, तो वहाँ पे भूल गए, तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना बार एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे हुए हैं क्वेश्चन, तो इसको भूलना नहीं है, इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो कूलम का नियम कितने बिंदु के लिए सत्य होता है, 2 बिंदु के लिए। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है, ठीक है। आवेश पूछ रहा है तो यहाँ पे कूलम लगेगा, ठीक है, कूलम होगा। अब आवेश को क्या चीज़ सूचित किया जाता है, तो पी से सूचित किया जाता है, क्या चीज़ से,